जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं, और जिसमें से हमने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को किया है, और इन्हीं 20 प्रश्नों में हमने कुछ प्रश्न PYQ के भी करे हुए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आए होंगे। और आपको ये भी पता चला होगा कि प्रीवियस ईयर में सिंपल इंटरेस्ट से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, और आने वाली जो परीक्षा है आपकी जनवरी में, जिसके लिए आप अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे, ठीक है। कोई भी कमी आप अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहे होंगे, क्योंकि जो कमी हम यहाँ पर छोड़ेंगे, जो भी हमारी यहाँ पर गलतियाँ होंगी, इन सब का एक हर्जाना, एक भुगतान हमको करना पड़ेगा एग्जाम के हॉल में। तो वो आप वहाँ पर ना करें, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने यहाँ आज जहाँ भी हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज भी हम PYQ करने वाले हैं, और क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्लास की कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके पास जरूर पहुँचे और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। क्योंकि अगर आज आपने अपनी क्लास को मिस कर दिया तो इसका मतलब है कि आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, ठीक है। और लाइक करिएगा और शेयर करिए सभी बच्चों के पास में, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अपने आप में। सिंपल इसलिए है क्योंकि ऐसा प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कि क्वेश्चन है तो हमें करना है। और 21 के बाद में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमको हर तरीके के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हर तरीके के प्रश्न का मतलब ये है कि मैंने जो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, SI = RT, एक ही मेथड है, और उसी पे हम अपने सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। अब बात यह है कि एग्जाम में जब इतने आसान से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो फिर इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। आपकी तो ये अच्छी किस्मत होगी कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए और आएंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 21 कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 650 रुपये है, और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 754 रुपये है। वो धनराशि याद करनी है। तो कैसे लगाते हैं इसको, देखिए सवाल ने क्या कहा कि 3 ईयर यानी 3 वर्ष में, और उसके बाद में 4 वर्ष की बात यहाँ पर हो रही है, 4 वर्ष में। तो 3 वर्ष में 650 रुपये मिश्र धन था, और 4 वर्ष की अगर हम बात करें तो 754 रुपये हमारा मिश्र धन हो जाता है, ठीक है। अब बात यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि 3 वर्ष और 4 वर्ष के बीच का जो गैप है वो 1 साल का हमको मिल रहा है, और इनके बीच का गैप अगर हम रुपयों में देखें तो ये हमको मिल जाएगा 104 रुपये, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं कि 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा, 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 104 रुपये है। अब कहोगे सर 1 वर्ष का ब्याज कैसे, समझो भाई, ये 3 वर्ष में इतना रुपया हमको देना था, 4 वर्ष में पता चला इतना रुपया हमको देना है, तो 1 वर्ष में ये जो बढ़ गया ना, ये बढ़ता कौन सी चीज है, तो जो ब्याज होता है वही तो प्रति वर्ष बढ़ रहा होता है। यानी ब्याज बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 104 रुपये बढ़ गया। अब हमारा जो मूलधन है, जो धनराशि है, वो कितनी रही होगी, तो देखो क्या है कि 3 वर्ष के बाद में तो 650 हुआ ना, इसका मतलब यह है कि मूलधन कुछ और रहा होगा, 3 बार यानी 3 वर्ष का ब्याज उसमें जुड़ा होगा, फिर कितना बना होगा, 650 रुपये। हम एक बात जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष एक ही जैसा होता है, तो अगर 1 वर्ष का ब्याज जो है वो 104 रुपये है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना होगा, तो इसको गुणा करा दो 3 से, तो ये हो जाएगा 312 रुपये। तो ये तो हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज। इसके बाद में अगर हम अपनी धनराशि को निकालें, ठीक है, धनराशि को अगर हम अपनी निकालें तो धनराशि हमारी हो जाएगी 650, और इसमें से 312 को घटा दो तो ये हमारा हो जाएगा 338 रुपये, और ये जो 338 है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे अपने ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर बी में ये हमको देखने को मिल जाता है, इसलिए जो बी नंबर वाला है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहद आसान सवाल था, इसमें कुछ विशेष नहीं था। और इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है, उसको जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगी। सोचने पे मजबूर क्या करेगी, सोच तो आप सोचने लगे हो ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इतना आप पढ़ चुके हो कि सोचने की जो क्षमता है वो आपके अंदर आ गई है। बस सवाल क्या है, थोड़ा सा सही सवाल है। तो अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। सवाल ने कहा है कि अरुण ने ₹7,000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की,
और एक भारत नाम का लड़का है। भारत ने क्या किया, एक निश्चित धनराशि नहीं, भारत ने कितनी धनराशि निवेश की वो हमको नहीं पता है, लेकिन उसने क्या किया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है 5 वर्षों के लिए। तो सवाल ये कह रहा है फिर से कि यदि अरुण का मिश्र धन और भारत का मिश्र धन ये दोनों आपस में बराबर हैं, अरुण का मिश्र धन और भारत का जो मिश्र धन है ये दोनों यदि आपस में बराबर हो तो भारत ने कुल कितना रुपया निवेश किया था। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले मिश्र धन पता करना पड़ेगा। किसका, अरुण का, क्योंकि अरुण का जो मूलधन है वो हमको पता है। कैसे पता करेंगे देखते हैं। देखो अरुण ने 7,000 रुपये जमा किए, तो हम ये मान लेते हैं कि अरुण के पास 100 रुपये थे, लेकिन सवाल ने कहा नहीं 7,000 रुपये थे। देखो चीज़ों को छोटा करना ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, एक का मतलब हो जाएगा 70, तो एक का मतलब 70 हो गया। अब बात करते हैं यसाई की। तो यसाई देखो 10% और 2 वर्षों के लिए है, यानी 20 रुपये। तो 100 रुपये पर 20 रुपये का ब्याज बनेगा, तो अमाउंट हमारा कितना होगा, तो अमाउंट 120 रुपये हो जाएगा। और 120 का मतलब क्या हो जाएगा, 12 सते 84, 8,400 रुपये। अब कहोगे सर जी 70 से गुणा क्यों करा दिया। देखो मेरे हिसाब से 120 रुपये मिश्र धन बना ना, लेकिन सवाल ने कहा है कि 120 तब होगा जब एक बराबर होगा 70 के, 120 तब होगा जब एक किसके बराबर होगा, 70 के बराबर होगा। ठीक है, तो 120 का मतलब क्या आ गया 8,400, यानी 8,400 रुपये क्या है, मिश्र धन है किसका, अरुण का। यानी भारत का मिश्र धन भी 8,400 ही है, लेकिन भारत का मिश्र धन है क्या, मेरे हिसाब से कितना है, उस बात को समझते हैं। तो भारत के लिए अगर हम यसाई की बात करें, ये भारत की बात अब हो रही है, ठीक है, तो यसाई भारत का कितना हो जाएगा 8% की दर से 5 वर्षों में, तो ये बन जाएगा 40। तो ये तो 40 हो गया उनका ब्याज। अगर अमाउंट की बात करें तो वो 140 होगा, क्योंकि 100 रुपये भारत ने भी उधार दिए थे या उधार लिए थे। ठीक है, अब 140 जो है यही तो 8400 के बराबर है, तो इससे ये कट जाएगा, और 14 एक कम 14, और 14 छाके 84, 60, एक की वैल्यू अगर 60 है तो इमेजिन करो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो यहाँ पर चिपका दो, तो ये आ जाएगा 6,000, और 6,000 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत नाम का लड़का था उसने 6,000 रुपये निवेश किए होंगे। और इसी को अगर हम अपने ऑप्शन में ढूंढें तो वो हमको डी में दिख जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन जो हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें, शानदार। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं था, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये बात लग रहा होगा कि आपके एक प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ बार बार कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है वो बहुत पहले नहीं हुआ कि 10-15 साल पहले हुआ है, बहुत ही पहले नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है जो आने वाली परीक्षा है और जो परीक्षा हुई है ये, इसलिए परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें जो बहुत बड़ा चेंज होगा क्वेश्चन के लेवल में, अगर देखा जाए तो कुछ बहुत विशेष परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसा प्रश्न पूछा गया है बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछा जाने वाला है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं वो अलग बात है, बाकी का जो लेवल है वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा कि ये आप कैसे लगाएंगे, प्रश्न संख्या 23। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 23 में सवाल ने कहा है कि रुपये 1,625 की राशि, यानी कि 1,625 रुपये की राशि पर दो अलग अलग स्रोतों से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो 32.5 रुपये का है। सवाल ने पूछा है उनकी ब्याज दरों के बीच में कितना अंतर है, मतलब वर्ष दोनों का समान है 5। ठीक है, उनके जो ब्याज हैं कि ब्याज की जो दर है वो दोनों की अलग अलग है, और उनके जो ब्याज का डिफरेंस है वो 32.5 है। ठीक है, सवाल ने पूछा है कि उनके ब्याजों का ब्याज दरों का डिफरेंस बताओ कितना होगा, कैसे लगाएंगे, तो चीज़ों को समझते हैं। हम मान ये लेते हैं कि जो दोनों तरफ से है, ठीक है, सवाल ने पैसा कितना दिया है 1,625 रुपये राशि पर दो अलग अलग स्रोतों से, 1,625 वो दोनों जगहों पे दे रहा है, तो हम ये मान लेना कि 100 रुपये वो दे रहा होगा मेरे हिसाब से, लेकिन उसके हिसाब से तो वो 1,625 है, तो 1 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, तो 16.25 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो तो 2 अंक के बाद में दशमलव हमने क्या किया, लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है, सिंपल सा था। अब एक काम हम करते हैं, देखो एक तरफ से जो ब्याज हमको मिलेगा वो SI1 मिलेगा, और एक तरफ से जो ब्याज मिलेगा वो SI2 मिलेगा, यही बात हो रही है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ब्याज हमको मिलेगा वो 5R1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमको ब्याज मिलेगा वो 5R2 हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है? और ये जो चीज़ दी गई है यही तो हमको दिया गया है 32.5 के,
भाई दोनों के ब्याज का अंतर ही तो इतना है। भाई जो एसआई होता है वो आर टी के बराबर होता है, तो टी कितना दिया गया है हमको 5। क्यों आर टी के बराबर होता है? क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से 5 को बाहर निकालो तो ये हमारे पास हो जाएगा R1 माइनस का कितना हो जाएगा R2, और ये किसके बराबर होगा 32.5 के। इसी की तो वैल्यू सवाल ने हमसे पूछी है, सवाल ने इसी की वैल्यू तो हमसे पूछा है। देखो ये 5 यूनिट है, ये कितना है 5 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 16.25। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इससे गुणा कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 16.25, और यहाँ पर होगा R1 माइनस R2, क्योंकि अब ये रियल वैल्यू बनेगी हमारे पास। ये क्या बनेगी, रियल वैल्यू बनेगी, क्योंकि जो 32.5 रुपए का अंतर है वो तो असली वाला अंतर है। आप इसको अपान में लेकर के चले जाओ तो R1 माइनस जो R2 हो जाएगा वो 32.5, और बटे में भी ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 16.25। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक डिजिट के बाद में दशमलव, पहले तो यहाँ पर एक जीरो लगा दो, अब नीचे भी 2 के बाद में, ऊपर भी 2 के बाद में, तो दशमलव हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो ऊपर अब बचेगा क्या हमारे पास, तो ऊपर हमारे पास बचेगा 3250, और नीचे हो जाएगा कितना 5, और गुणे में 1625। ठीक है, अब ये ऊपर 3250, नीचे 1625। 1625 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 16 दूना 32 और 25 दूना 50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, 5 से इसको हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो भाग कर लो, 5 जीरो में 0। ठीक है, दशमलव लग जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 चौको 20, तो कितना आ जाएगा 0.4%। और 0.4 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी में हमको मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सवाल छोटा था लेकिन उसने कुछ चीजें ऐसी पूछ ली थी कि हो सकता था कि आप इसको लगाने में थोड़ा सा घबरा जाते और इस प्रश्न को छोड़ सकते थे, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है किसी भी प्रश्न को। इसलिए मैं आपके लिए हर टाइप के, हर तरीके के प्रश्न लेकर के आया हूँ कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 पे, और देखते हैं कि इसको आप कैसे लगाओगे। तो सवाल नंबर 24 ये रहा। नंबर 24 कह रहा है कि रुपए 26,000 की एक राशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज पर पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है। मतलब कि इन दोनों भागों को रुपए कुल मिलाकर के 26,000 है, इनके 2 टुकड़े किए गए, दोनों को अलग अलग उधार दिया गया, कोई अलग समय के लिए अलग दर पर उधार दिया गया, लेकिन फिर भी जो हमको ब्याज मिला वो कितना मिला, बराबर मिला। अगर ब्याज बराबर मिल रहा है इसका मतलब है कि ब्याज का जो उल्टा होगा वो इनके क्रय मूल्य को बताएगा। क्रय मूल्य मतलब कि मूलधन को बताएगा। ठीक है, समझ जाओ वहीं पर, क्रय विक्रय में क्लियर है। तो कैसे करेंगे, पहले भाग की अगर हम बात करें, अगर हम पहले भाग की बात करें या साई 1 की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, ये तो पहला वाला ब्याज हो जाएगा। और अगर हम बात करें दूसरे की तो 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए, 6% 4 वर्षों के लिए, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 6 चौके कितना हो जाएगा 24। इनका उल्टा कर लो तो ये 24 इधर आ जाएगा और 15 हो जाएगा इधर। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा P1 और P2। P1 और क्या हो जाएगा P2, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ठीक है, अब इनको जोड़ो, इनको क्या करो जोड़ो, इनको जोड़ोगे क्यों, तो 5 और कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और 2 और 1 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा 39 रुपये मेरे हिसाब से कुल आए, लेकिन सवाल ने क्या कहा है कि वो 39 रुपये नहीं है, वो 26,000 रुपये हैं। यानी कि जो 39 है ना, यही 26,000 के बराबर है। किसके बराबर है, 26,000 के। काट दो, 13 तिया 39 होता है, और 13 दूना 26 होता है, और 3 जीरो उतार लो, तो 3 यूनिट किसके बराबर है, 2,000 के बराबर है। सवाल ने पूछा क्या है, पहले भाग की राशि कितनी है, पहले वाले भाग की जो राशि है वो कितनी है, पहले भाग की जो राशि है वो कितनी है, तो मुझे बता दो 24 कितनी है, 24 है। अच्छा 3 की वैल्यू 2,000 है, तो इसको 24 बनाना है हमको, 24 की वैल्यू निकालनी है।
3 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 8 से। तो इसको भी क्या करना है, गुणा 8 करना है। तो 8 को अगर 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, तो 16,000 हो जाएगा। तो हमें कह सकते हैं कि जो पहला वाला भाग है उसकी जो राशि है वो 16,000 रुपये है। और बात करें अगर हम 16,000 के ऑप्शन की, तो ये ए में हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए 16,000 सही हो जाएगा। ठीक है, 16,000 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। ठीक है, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन था। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आप इसको कैसे करोगे। प्रश्न संख्या 25। ठीक है, तो सवाल नंबर 25 ने कहा है, एक निश्चित धनराशि 9.6% की वार्षिक ब्याज दर पर 15 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 11.4% की वार्षिक ब्याज दर से 8 माह के साधारण ब्याज से 1320 रुपये अधिक है। ठीक है, बहुत ही मजेदार सवाल है। देखो, ब्याज आरटी होता है कि नहीं होता है, बस सिंपल सा और कुछ नहीं करना। पहले अगर हम बात करें, मूलधन दोनों का एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इनके पहले ब्याज की बात करें तो देखो यहाँ पर बात क्या है कि जो SI 1 है और SI 2 है, इनका जो डिफरेंस है वो 1320 के बराबर है। 1320 के बराबर है। SI 1 क्या होगा, RT हो जाएगा। ठीक है, तो R कितना दिया गया है, रेट दिया गया है 9.6, और जो टी समय है वो 15 महीने का, और इस महीने को 12 से डिवाइड कर दो तो साल बन जाएगा। ठीक है, और जो SI 2 की बात करें, यहाँ पर जो रेट है वो है 11.4, समय है 8 महीना, 12 से भाग कर दो और ये हो जाएगा 1320। क्लियर है। अब इनको क्या करने वाले हैं, हम हल करने वाले हैं। कैसे हल करेंगे, देखो 12 कम 12, 12 अट्ठे 96 होता है, यानी 0.8 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। इनको हल कर लेते हैं। देखो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 3 से इनको हल कर लो तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 2 बचेगा 24, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ठीक है, नीचे की सारी चीज़ें खत्म हो गई। इनको गुणा कर लो, 15 अट्ठे कितना होता है, 120, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 12। ठीक है, 120 होगा, 0 इस दशमलव को खत्म कर देगा, चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इधर कितना हो जाएगा, 38 दूना 76। ठीक है, तो 76 मतलब 7.6, और यही बराबर है 1320 के। घटा लो भैया, तो दशमलव के बाद में 0 लगा लिया। 10 में से ये वाला 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 11 में से अगर 7 निकलेगा तो बचेगा 4। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 1320 के। अगर इधर से दशमलव हटेगा, ठीक है, इधर से अगर दशमलव हटेगा तो इधर क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ आपके लिए, क्या ऐसे सर इसको हल नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन आप गलत ना करो, इसलिए अगर आप एक लाइन ऐसे बढ़ा लेते हो तो इसमें आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 2 सेकंड का समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन इतना करने के बाद में अगर यहाँ पर चीज़ें गलत हो जाती हैं तो हम अपने समय को बचा नहीं रहे हैं बल्कि बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ये बिल्कुल ध्यान रहे। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। ठीक है, अच्छा, ये 44 हो गया। 44 एकम 44 होता है, 44 तियाँ कितना होता है, 132 होता है। क्लियर है, 132 होता है, और ये 2 0 उतार लो। सवाल ने पूछा हमसे क्या है, वो धनराशि याद करो। धनराशि तो 100 थी, क्यों, क्योंकि ब्याज हमारा RT था, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 0 हमने चिपका दिया। इधर तो 300 था, 2 0 हम और चिपका देते हैं तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ भैया, तो ए नंबर पे देखने को मिलेगा, इसलिए ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, आसान था ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। RT 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 शुरुआत से मैंने आपको, पहली क्लास में मैंने आपको RT पढ़ाया था, और सब कुछ RT से ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि हाँ सर जी आप अपने हिसाब से RT वाले सवाल को बना करके लेके आए हो। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हैं, बच्चे ऐसा सोचते होंगे। ठीक है भाई, किसी के दिमाग में भी ऐसी बातें आ सकती हैं कि हो सकता है सर ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है सारे सवाल बिल्कुल वैसे ही बना करके लेके आए हैं, लेकिन ये तो आपके प्रीवियस ईयर के हैं ना, पढ़ा तो मैं आपको आज रहा हूँ, पेपर आपका तो लगभग 2 साल होने वाला है, 2 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो अब बात ये है कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ, तो पहले तो मुझे नहीं पता था कि हाँ पेपर कैसा आएगा।
लेकिन बात ये है ना कि जितने भी तरीके के प्रश्न बनते हैं उन सभी को इस मेथड से हल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ना पेपर बनाने वाले की गलती है और ना मेरी गलती है, और गलती इसमें किसी की नहीं है। ये अच्छी बात है आपके लिए कि आपको एक कॉन्सेप्ट मिला, एक मेथड मिला और आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर हल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि ये कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो सवाल नंबर 26 ये कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 8.8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15/4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 12,236 है। समान राशि पर समान दर से 35/8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। एक बार तो उन्होंने हमको मिश्र धन दिया हुआ है और दूसरी बार हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, हमसे ब्याज पूछ रहे हैं। ब्याज तो तभी पता चलेगा ना जब हमको इसकी दर पता चलेगी। अब सवाल ने एक बार क्या कहा फिर से समझ लेते हैं। धनराशि तो पता चले पहले, और धनराशि ही हमको नहीं पता है। तो अब देखो कैसे लगाएं कि सवाल ने क्या कहा, पहली बार कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर है, वो 8.8% है, वार्षिक है, कोई बात नहीं, गुड़े, और जो वर्ष है वो 15/4 है। वर्ष कितना दिया गया है हमको, 15/4 वर्ष। इनको सबसे पहले हल करेंगे, ये क्या निकलेगा, ये तो यसाई है, ये क्या है, ब्याज है। तो ये कितना हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, ठीक है। इनको गुणा करते हैं, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 कितना होगा, 33, 33.0। तो ये आ गया हमारा ब्याज। लेकिन हमको जो दिया गया है 12,236 वो है मिश्र धन। वो क्या है, मिश्र धन है। तो अब बात हमको ये समझना है कि ये 33 रुपये ब्याज आया और मूलधन अपने में 100 रुपये रहा होगा, तो जो मिश्र धन है वो 133 हो जाएगा, और 133 बराबर है 12,236 के। किसके बराबर है, 12,236 के बराबर है। अब इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, काटते पीटते हैं, देखते हैं कि ये किससे कटेगा। तो इस 7 से देखो कट जाएगा ना, 7 एक कम 7, 6 7 9 63। इसको भी 7 से काट के देखते हैं, या 19 से काट करके देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है, ठीक है। बातें समझ में आ गई। अच्छा, इसको हल करते हैं। तो ये 19 सत्ते, ये इधर तो 133 हो गया, ठीक है। तो 19 छक्का कितना होता है, 114। तो ये चला जाएगा 114, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 83 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 चौके कितना होता है, 76। 19 चौके कितना होता है, 76 होता है, ठीक है। तो 83 था यहाँ पर ना, इसमें से क्या करते हैं, 76 घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7, और फिर ये 76 हो जाएगा, तो 19 चौके 76 हो जाएगा। अब इसको फिर से क्या करते हैं, हम काटते हैं 7 से। तो ये 7 7 49, 7 8 56, और 7 9 कितना होता है, 63, एक बचेगा, 14 हो जाएगा, 7 19 कितना हो जाएगा, 14। तो देखो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 92 आ गई। कोई दिक्कत है। अच्छा, अब सवाल ने क्या कहा है कि समान दर होगी, समान धनराशि, धनराशि का मतलब एक की वैल्यू 92 ही होनी चाहिए उस समय, ठीक है। उस समय 35/8 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो यसाई हम निकालते हैं। तो यसाई के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8/8 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ष हमको दिया गया है वो है 35/8, 35/8, ठीक है। इनको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 से इनको हम गुणा करा लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, तो 11 से इनको जब गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। 8 और 3, एक अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो 38.5 आ जाएगा। ये तो आ गया यसाई मेरे हिसाब से, लेकिन 38.5 किसके बराबर है, ये तब पता चलेगा जब इसको गुणा हम कराएंगे 92 से। तो 38.5 को गुणा करा लो 92 से। कैसे गुणा कराएंगे, तो ऐसे लिख लेंगे 38.5 और यहाँ पर लिख लेंगे हम 92 और इसको करा लेंगे गुणा। कैसे, देखो 2 पंचे 10, ठीक है। 38 दूना 76 और ये कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। 9 पचे कितना होता है, 45 आएगा 4, ठीक है। 9 8 72 और 4 76, फिर कितना आएगा, 7 आएगा, और 9 3 27 और 7 कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। ये 0 हो जाएगा, 7 5 12, 7 6 13 और 1 14, 34 और 1 कितना हो जाएगा, 35। ये दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास चीज़ें हो जाएंगी 3542, 3542। ऑप्शन में कहीं 3542 का दिख रहा है हमको, तो 3542 ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसमें कोई बहुत विशेष समस्या थी, नहीं थी। क्या है कि थोड़ी सी चीज़ें बड़ी थी तो आपको थोड़ा सा हल करना पड़ा, लेकिन अब सारे सवाल तो ऐसे नहीं होंगे ना कि आपके फिंगर पर हो जाएंगे। वो सारे सवाल ऐसे नहीं होंगे कि आपके फिंगर पर हो जाएंगे। 1-2 प्रश्न तो ऐसे होंगे कि करना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताओ, क्या आरटी के अलावा कुछ और इसमें दिखा आपको, नहीं दिखा ना। तो सारे सवाल आरटी पे लग रहे हैं। मतलब क्या है, जो आरटी है बहुत ही जबरदस्त चीज़ है, एकदम खतरनाक चीज़ है वो, ठीक है।
तो चलिए फिर इसी के साथ में अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। तो 26 हो गया। प्रश्न संख्या 27 देखिए। 27 बहुत आसान है। कैसे आसान है देखते हैं। सवाल ने कहा है 27 में कि कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। देखो राशि कितनी है, 12% वार्षिक है, और दोगुनी कब हो जाएगी इसको हम लगाते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि जो दर है वो है 12%। क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पर P देखने को मिलेगा, यहाँ पर A देखने को मिलेगा, यहाँ पर SI देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने ये तीनों चीजें लिखी आपके दिमाग में कुछ तो याद आया होगा कि हाँ सर ऐसा कुछ हम पढ़ चुके हैं कभी। बहुत अच्छे। सवाल ने कहा है वो 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना कैसे हो जाएगा चीजों को समझते भैया। ये 200 हो जाएगा तब तो, और अगर ये 200 हो गया मतलब ब्याज हमको कितना मिला होगा, तो ब्याज हमको मिला होगा 100 रुपए। अब ये जो 100 रुपए हमको ब्याज मिला है ना, वो ब्याज RT के बराबर होता है कि नहीं होता है, सही बताना। होता है सर जी। अच्छा R कितना हमको दिया गया है 12, 12 गुणे T, और ये किसके बराबर होगा 100 के। तो T किसके बराबर हो जाएगा 100 बटे के हो जाएगा 12। T किसके बराबर हो जाएगा 100 बटे 12 के बराबर हो जाएगा। सवाल ने पूछा गया है कि कितने साल लगेंगे, और साल को भी उन्होंने वर्ष और महीनों में दे करके रखा है हमको। तो इसको कैसे हल करेंगे। देखो 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, तो 4 बचेगा, यानी 8 तो वर्ष पूरा पूरा चला जाएगा यहाँ पर। 8 वर्ष क्या होगा पूरा पूरा चला जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में 4 बच गया। क्या बच गया 4 बच गया ना। और नीचे क्या है 12 है, तो इसलिए वो 4 क्या हो जाएगा महीना हो जाएगा। सीधे सीधे 4 क्या हो जाएगा महीना हो जाएगा। नीचे कुछ और अगर होता 12 के अलावा तो कुछ और चीजें हो सकती थी, उसको 12 से गुणा करके हमको देखना पड़ता कि कितने महीने बन रहे हैं। नीचे 12 है तो ऊपर जो 4 बचे रहा 4 बटे 12, यानी 4 महीने हो जाएंगे। तो 8 वर्ष और 4 माह, ठीक है। इतने साल में 100 रुपए का ब्याज हमको मिलेगा, वो राशि दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन कहाँ देखने को मिलेगा, तो सी में 8 वर्ष 4 महीना लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान था ये भी, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है। तो 28 ने कहा है कि एक धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 5427 हो जाता है। वो धनराशि कितनी, बहुत आसान है। साधारण ब्याज इतना हो जाता है कितना, देखो क्या है ना कि 9% है और 6 साल में साधारण ब्याज हो जाता है 5427। हाँ इतना हो जाता है। तो 9 छा कितना हो जाता है, ये 54 हो जाता है। ठीक है, ये 54 हो जाता है, और ये 54 27 हो जाता है। इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। 27 दूना 54, 27 दूना 54, ठीक है, और 0 27 दूना 54। 27 दूना अब नहीं होगा, 27 एक कम हो जाएगा। क्लियर है, 27 दूना 54, 1 और 27 एक कम 27। ठीक है, सवाल ने पूछा क्या है, सवाल ने कहा वो धनराशि कितनी, धनराशि भैया 100 होगी ना। 100 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 50 से गुणा करेंगे। इसको भी क्या करना है, 50 से हमको गुणा करना है। तो गुणा कर दो 50 से, क्या दिक्कत है। 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इधर 0 लगा दो। 100 और 50 कहाँ देखने को मिल रहा है भैया, 100 और 50 ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाजवाब तरीके से लग रहे हैं सारे के सारे प्रश्न। अब अगर ये PYQ आपसे सभी लग रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो श्योर है कि आने वाले प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लगाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ रहे हैं ना आप सभी। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 29 देखिए, ये रहा सवाल नंबर 29। सवाल ने कहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 12,144 और 6.5 वर्ष में 13,984 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर याद करो। ठीक है, कैसे लगाएंगे समझते हैं चीज़ों को। देखो सवाल ने क्या कहा है ना, एक तो उसने 4 वर्ष की बात की हुई है, और एक उसने कहा है 6.5 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष की बात करी है, 6.5 वर्ष। देखो 4 वर्ष में जो धनराशि है ना 12,144 हो जाती है, और अगर हम बात करें 6.5 वर्ष की, तो यहाँ पर वो हो जाती है 13,984। कितनी हो जाती है, 13,984 रुपये हो जाती है। अब एक बात बताओ, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2.5 साल का। और यहाँ पर पैसों में डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, तो घटा दो। 4 में से 4 निकल जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर 9 में से 1 निकलेगा तो 8, 13 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ये जो 1,840 रुपये आ गया, ये आ गया 2.5 साल का ब्याज। कितने साल का ये ब्याज है, तो हम कह सकते हैं 2.5 साल, यानी 5/2 वर्ष का। तो हमको तो 1 वर्ष का सबसे पहले चाहिए, निकाल लेते हैं। 5 से इसको काट दो, 5 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, और 3 बचेगा। 5 छक्का 30, 4 5 40,
ये तो आ गया आधे साल का, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, तो हमको तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ये देखो क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये 2 नीचे है तो नीचे वाले की चीज़ ऊपर चली जाएगी, गुणे में गुणा करा दो इससे, ठीक है। तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 2 छक्के 36 दूना 72 और ये कितना हो जाएगा 73। ये आएगा 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का क्या आएगा, ये ब्याज आएगा। अच्छा अब हमको क्या चाहिए, हमको अगर अपना मूलधन चाहिए ना, ये मूलधन, तो उसके लिए हमें 4 से 4 वर्ष का ब्याज यहाँ से घटाना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणा करा लो। 6 चौके कितना हो जाएगा 24, 2 आएगा, 4 तिया 12, 2 कितना होता है 14, 1 7 चौके 28 और ये कितना हो जाएगा 29। ये है 4 साल का हमारा ब्याज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना पी निकालते हैं हम। तो देखो पी कैसे निकलेगा, पी मतलब ये हो जाएगा, ये 12,144 और इसमें से 2,944 को घटा दो, 0 और यहाँ पर ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये उधार ले लो यहाँ से ना, 11 में से 9 निकल जाएगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा तो 9,200 रुपये। अब पता करते हैं ब्याज की दर कितनी है। तो देखो ये हमारा रहा पी और यहाँ पर लिख लेते हैं अपने एसआई को। तो ये हो जाएगा 9,200 रुपये और 1 साल के अगर हम एसआई ब्याज की बात करें तो वो 736 रुपये है। कितना है 736 रुपये। क्लियर है। तो अब हम इनको कैसे हल करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। तो देखो 23 चौके कितना होता है 92, ठीक है। तो ये कट जाएगा, इसको हम अगर 23 से काटते हैं तो देखो 23 तिया कितना होता है 69, 23 तिया कितना होता है 69। अब कितना बचेगा 4, तो 46 हो जाएगा और 23 दूना कितना हो जाएगा 46। फिर इसको 4 से काटते हैं, 100 बनाना है ना हमको, तो 4 से काटेंगे तो ये तो हो जाएगा 100, 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे 32। 100 रुपये पर 8 रुपये का अगर हमको ब्याज मिल रहा है, 100 रुपये पे 8 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पर जो ब्याज की दर निकल करके आ गई ना, ब्याज की जो दर निकल करके आ गई वो कितनी हो जाएगी 8% वार्षिक। ब्याज की दर कितनी हो जाएगी भैया 8% वार्षिक हो जाएगी। और अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ये ऑप्शन ए में हमको देखने को मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कोई दिक्कत इसमें है? नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीका और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आप इसको कैसे लगाओगे। तो प्रश्न संख्या 30 ये रहा, देखते हैं कि इसको आप कैसे लगाएंगे। सवाल कह रहा है यदि रुपये 16,400 की राशि पर आर ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज रुपये 18,000 की राशि पर समान आर ब्याज दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का जो योग है वो 10,302 रुपये है। तो आर का मान ज्ञात करो। क्लियर है, कैसे लगाएंगे चीज़ों को समझते हैं। सवाल ने क्या कहा 16,400 रुपये। सबसे पहली बात अगर हम बात करें 16,400 ये 100 के बराबर होगा, तो एक किसके बराबर होगा 164 के। इस सिचुएशन में जो हमारा एसआई निकलेगा तो वो आर जो रेट है वो तो कैपिटल आर है और जो समय है वो 3 है, तो वो हो जाएगा 3R। और ये 3R किसके बराबर होगा, इसको अगर हम 164 से गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 16 तिया 48 और एक कितना होता है 48 और एक होता है 49, तो 492R इसका ब्याज आ गया। फिर बात करते हैं दूसरे में उन्होंने कहा है 18,000 रुपये। ठीक है, तो 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 18,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 180। यहाँ पर अगर हम उनके एसआई की बात करें तो सवाल ने ये कहा है कि 4 वर्ष दिया गया है, यानी 4R और इस 4R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम इसको 180 से गुणा कराते हैं तो 18 चौके हो जाएगा 72,720R। फिर सवाल ने कहा है कि दोनों का योगफल, इसको SI1 इसको SI2 मान लेते हैं। ठीक है, इनको SI2, तो ये हमको दिया गया है 10,302 और इनको हम अगर आपस में जोड़ लेते हैं तो जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 492R और ये हो जाएगा 720R और यही हमको दिया गया है 10,302 के। इनको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 2, 9, 2 हो जाएगा 11। ठीक है, 7, 4, 11 और ये कितना हो जाएगा 12, इतना R और बराबर में कितना आएगा 10,302। ठीक है, तो R कितना हो जाएगा मुझे बताओ तो 10,302 और बटे में हो जाएगा 12 और 12 कितना हो जाएगा 1,212। अब क्या करते हैं, इनसे हम इनको भाग कर लेते हैं और इसके अलावा तो कोई चांस हमारे पास है नहीं। ठीक है, ये 10,000 के आसपास है और ये 1200 के आसपास है, तो 1200 को 10 के आसपास पहुंचाओ, देखो कहीं पहुंचेगा। तो 12 × 96 होता है। ठीक है,
9,000 के आसपास पहुंच रहा है। 12 अट्ठे 96, 12 9 या 108, ठीक है, यानी ज़्यादा हो जाएगा, 10,000 के ऊपर पहुंच रहा है। तो कितने में जाना चाहिए? चलो हम थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले 2 से ख़त्म करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 एक कम 2, एक बचेगा, फिर 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2, और नीचे वाले को हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 छाके 12 और 2 छाके 12, ठीक है, 606 आएगा। और फिर ये 3 से कट जाएगा, तो 3 17 तिया कितना होता है? 51 हो जाएगा, ठीक है, 17 तिया कितना होता है? 51 होता है। फिर मतलब 3 17 में 51 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 है तो 3 एक कम 3 और 2 21, 3 17 21, 17 17, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी, क्या हम कर रहे हैं, 3 से काट रहे हैं ना, तो 3 दूनी 6 और ये भी 6 है ना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अच्छा, ये अब किससे कटने वाला है तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 17 और बटे में कितना आएगा? 202, ठीक है, 2 2 4 7 और 7 14 15 और 1 16, ठीक है। तो अब ये किससे कटेगा भैया? डेसिमल में जाना चाहिए इसको। किस में जाना चाहिए इसको? डेसिमल में जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, भाग कर ही लेते हैं सीधे सीधे फिर, ठीक है, क्या करते हैं, भाग हम सीधे सीधे कर लेते हैं, क्योंकि ये तो किसी से कटने वाला है नहीं, नीचे 2 है तो 2 ही से कटेगा, है कि नहीं है। तो 202 और ये हो जाएगा 17 और ये 17, ठीक है। तो ये 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 1600 और 1600 कितना हो जाएगा? 16। बहुत अच्छे, घटा लो भैया, 1717 में से 1616 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 में से 6 जाएगा 1 0, 7 में से 6 जाएगा 1 और ये 0, 101 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब 8 दशमलव कुछ आएगा। क्या ऑप्शन में हमारे पास कुछ ऐसा लग रहा है कि 8 से थोड़ा सा ज़्यादा हो? तो ये हमको लग रहा है 8.5, क्या दिख रहा है हमको? 8.5 दिख रहा है, जो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि 8 तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, इसलिए जो ऑप्शन सी होगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन सी होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8.5। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसे कभी कैलकुलेटिव चीज़ मिलेगी तो आप एक बार अपने ऑप्शन की तरफ भी नज़र देखिएगा, ठीक है, डालिएगा कि ऑप्शन क्या सभी अलग अलग हैं। तो हमने देखा कि सभी ऑप्शन अलग अलग थे। यहाँ पर ये चीज़ें और हार्ड हो सकती थी, हमें पूरा का पूरा इसको हल करना पड़ता। कब? जब हमें ऑप्शन इस तरीके का दिया होता, एक ऑप्शन होता 8.1, एक होता 8.2, एक होता 8.3 और एक होता 8.5। तो क्या करना पड़ता? हमें इसको पूरा हल करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन इतनी नज़दीक थे कि उसमें हम चेंज ही नहीं कर सकते थे, किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता, ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे एंड। कैसे लगी आज की क्लास? उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। बहुत मज़ा आया होगा क्लास में, तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा सभी बच्चों के पास में, ठीक है। और अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ में कल की क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।